1993 मुंबई के एक छोटे से होटल के कमरे में एक आदमी अपना फोन उठाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, हाथ कांप रहे हैं और सीने में एक ऐसी आग है जो सिर्फ एक चीज से बुझ सकती है, बदला। वो आदमी था राजेंद्र सदाशिव निकलजे। दुनिया उसे जानती थी छोटा राजन के नाम से। दाऊद इब्राहिम का सबसे वफादार, सबसे खतरनाक, सबसे भरोसेमंद आदमी। लेकिन आज वो उस इंसान का खून मांगने की कसम खा रहा था जिसकी वो कभी परछाई हुआ करता था। ये दोस्ती नहीं थी, ये एक साम्राज्य था और इस साम्राज्य को तोड़ा एक बम ने। 12 मार्च 1993। छोटा राजन का जन्म 1960 में मुंबई के तिलक नगर में हुआ। गरीबी, छोटी मोटी चोरियां, लोकल गैंग, यही उसकी जिंदगी का पहला अध्याय था। लेकिन उसकी जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब वो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में शामिल हुआ। राजन दाऊद के लिए वो काम करता था जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। सुपारी एग्जीक्यूशन, प्रोटेक्शन रैकेट, बॉलीवुड फाइनेंसरों को डराना। दाऊद दुबई में बैठा होता था और मुंबई की सड़कों पर राजन उसकी मर्जी चलाता था। दोनों के बीच एक खामोश समझौता था। मैं तुम्हारे लिए जान देता हूं, तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो। ये रिश्ता सालों तक चला, लेकिन 12 मार्च 1993 ने सब कुछ बदल दिया। मुंबई में जब एक के बाद एक 12 सिलसिलेवार बम धमाके हुए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेकर एयर इंडिया बिल्डिंग तक, पूरे शहर में सिर्फ खून, चीखें और काला धुआं था। 250 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए। जब राजन को पता चला कि इन धमाकों के पीछे दाऊद का हाथ है, कि उसने आईएसआई के साथ मिलकर अपने ही देश को खून से नहला दिया, तो उसके अंदर का वो इंसान जो कभी मुंबई की सड़कों पर पला बढ़ा था, बार बार वही सवाल पूछता रहा, क्या हमारा दुश्मन पाकिस्तान है या हिंदुस्तान की सरकार? राजन ने दाऊद से सीधे पूछा, तूने ये किया क्यों? जवाब में सिर्फ खामोशी आई, और यही खामोशी दोनों के बीच एक ऐसी खाई बन गई जिसे कोई नहीं पाट सकता था। राजन ने डी कंपनी से नाता तोड़ लिया। उसने खुद को एक देशभक्त डॉन घोषित किया और दाऊद के खिलाफ जंग छेड़ दी। दाऊद के लिए यह सिर्फ एक बेवफाई नहीं थी, ये एक चुनौती था। उसने राजन को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। 1995 बैंकॉक। दाऊद के शूटरों ने राजन पर घात लगाया, गोलियां चलाई गईं। राजन बच गया, लेकिन सिर्फ किस्मत की वजह से। राजन ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, मैं जिंदा हूं और मैं वापस आऊंगा। अगले कुछ सालों में दोनों तरफ से एक दूसरे के खास आदमियों के खून बहे। मुंबई की सड़कों पर डी कंपनी और राजन गैंग के बीच एक ऐसा खेल शुरू हुआ जो रोज नए शिकार मांगता था। दाऊद के दुबई में बैठकर ऑर्डर आते, राजन के साउथ ईस्ट एशिया से जवाब मिलता। दोनों के बीच एक पूरी दुनिया थी, लेकिन दोनों की आंखों में सिर्फ एक दूसरे का चेहरा। यहां एक चीज गौर करने वाली है, दाऊद ने आईएसआई के साथ हाथ मिला लिया था। उसकी डी कंपनी अब एक आतंकी सिंडिकेट बन चुकी थी। राजन ने जानबूझकर एक इमेज बनाई, हिंदू डॉन, देशभक्त, जो मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ था। लेकिन क्या यह सच में देशभक्ति थी या सिर्फ एक और चाल? 2015 बाली, इंडोनेशिया। 55 साल का एक आदमी एक लोकल दर्जी की दुकान में कपड़े सिलवा रहा था। उसकी पहचान छुपाई हुई थी, एक नई जिंदगी, एक नई पहचान। लेकिन भारत की सीबीआई और इंटरपोल ने दोनों हाथ धोकर उसकी तलाश नहीं छोड़ी थी। इंडोनेशियाई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और आखिर में छोटा राजन वापस भारत आया, हथकड़ी में, थका हुआ और अकेला। दाऊद आज भी कराची के क्लिफ्टन इलाके में पाकिस्तान की मिलिट्री की सुरक्षा में छुपा बैठा है।